अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी सेम डे ट्रेडिंग पर एक वीडियो हमने कुछ महीने पहले बनाया था। इसमें हमने ये बताया था कि इस्लाम में किसी भी चीज़ को बेचने से पहले उस पर कब्ज़ा होना ज़रूरी है और सेम डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में कब्ज़ा नहीं होता है, इसलिए वो सही नहीं है। साथ साथ में हमने ये बात भी बताई थी कि जो स्टॉक आप ख़रीद रहे हैं वो पूरे तौर पर आपके कब्ज़े में आ जाए, उसके बाद आप उसको आगे बेच सकते हैं, और जो स्टॉक आपने ख़रीदा है आपके कब्ज़े में नहीं आया है उसको भी आप नहीं बेच सकते हैं। इतनी चीज़ें हमने बताई थी। मसला ये है, इस्लाम ये कहता है कि जब तक शेयर आपके पास ना आ जाए, आपको डिलीवर ना हो जाए, आपका कब्ज़ा ना हो जाए, तब तक आप उसे आगे नहीं बेच सकते। इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमारे व्यूअर्स के अंदर, नाजरीन के अंदर क्रिएट हुआ था। कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे दोस्त ने हमारे इस पर सवाल किया और कुछ चीज़ें पूछना चाहिए, और इसी तरीके से पर्सनल में भी बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमें फ़ोन और मैसेज के ज़रिए से इस पर सवाल किया है। तो आज उसका क्लियरिफिकेशन और आज उसकी वजाहत इस वीडियो में हम करना चाहते हैं। देखिए, इस्लाम में ये बात तो पक्की है कि किसी भी चीज़ पर कब्ज़ा ना हो तब तक उसको आगे नहीं बेच सकते हैं। कब्ज़ा यानी डिलीवरी होना ज़रूरी है। अब डिलीवरी कैसे होती है? ये अलग अलग किस्म की चीज़ों में अलग अलग एतबार से डिलीवरी होती है। ये जो स्टॉक मार्केट का काम है, इसमें पहले एक दौर था कि फ़िज़िकल डिलीवरी यानी उसकी स्लिप और जो है उसका सर्टिफिकेट हमारे घर तक पहुंचता था। तो ये एक दौर था स्टॉक मार्केट का। लेकिन आज का जो दौर है स्टॉक मार्केट में, और आज जो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में डील हो रही है, इसमें फ़िज़िकल डिलीवरी नहीं होती है। इसमें जो डिलीवरी होती है वो वर्चुअल डिलीवरी होती है। वर्चुअल डिलीवरी का मतलब ये है कि जो स्टॉक आपने ख़रीदा है उस स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस ये आप पर ट्रांसफ़र हो जाए, उसका नफ़ा और नुकसान आपके हवाले हो जाए, तो इसको हम वर्चुअल डिलीवरी मान सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से पूरे मार्केट का सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। आप जो स्टॉक ख़रीदते हैं, आप जैसे ही स्टॉक ख़रीदा है आपके अकाउंट का पैसा उसमें निकल गया है, और उस स्टॉक का और उस शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस आपके हवाले हो गया है। तो ये इसको हम वर्चुअल डिलीवरी कह सकते हैं, और इस डिलीवरी पर भी हम शेयर को आगे बेच सकते हैं। इस एतबार से हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को और सेम डे ट्रेडिंग को, तो उसमें अब हालत और पोजीशन ये होगी कि जो स्टॉक आप ख़रीद रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम पर और सेम डे ट्रेडिंग के नाम पर, तो उसमें जितना आपके अकाउंट में आपका पैसा है, उस आपके पैसे के ऊपर जितने स्टॉक आप ख़रीद सकते हैं उसकी वर्चुअल डिलीवरी आपको फ़ौरन ख़रीदते ही मिल जाती है। इसलिए उन स्टॉक को जिसको आपने अपने अकाउंट में मौजूद पैसों के बदले में ख़रीदा है, उसको तो आप सेम डे बेच सकते हैं और उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हलाल है, ये जायज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जितना स्टॉक और जितने शेयर्स आप इंट्राडे में मार्जिन के हवाले से ख़रीदते हैं, यानी आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, लेकिन आपको जो मार्जिन मिल रहा है, आपको जो क्रेडिट मिल रही है, इसके हवाले से आप स्टॉक ख़रीदते हैं और उसको सेम डे आप बेचते हैं, तो चूँकि इसमें आपका पैसा लगा हुआ नहीं है और आपका पैसा न लगने की वजह से एक किस्म से वर्चुअल डिलीवरी आपकी इसमें नहीं मानी जा सकती, तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना और उसमें सेम डे ट्रेडिंग करना ये सही नहीं होगा। तो ये है क्लेरिफिकेशन उस वीडियो के बारे में जो इंट्राडे ट्रेडिंग पर हमने पहले बनाई थी, और उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमारे दोस्तों को हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि अब पूरी बात सही तौर पर समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hmm.